Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss a numerical on the diffusion motion in semiconductor. So let's get started. So in this numerical, you can see it is written that the whole concentration is shown below. So whole concentration का graph given है. So this Px is nothing the whole concentration with respect to x, and this x is the distance within the semiconductor. So at x equals to 0, you can see at x equals to 0, what we can see, the value of the concentration of the hole is P bracket में 0, or at x equals to W, the concentration becomes constant, that is P0. Now it is given that for a semiconductor, which one of the following graph matches for the whole current density इन सेमीकंडक्टर. तो होल करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये जो मेरा होल करंट डेंसिटी है, सो इस दिस होल करंट डेंसिटी को इफ आई डिनोट इट विथ JPX, सो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ JPX विथ रेस्पेक्ट टू द x फॉर दिस होल कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेमीकंडक्टर. आपके पास ये चारों ऑप्शन गिवन है, कौन से वाले ऑप्शन आपका सही होंगे? सो नाउ ये वाले जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ पे देखिए. तो पहला ग्राफ क्या है? इफ आई ड्रॉ द ग्राफ अगेन, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ इन एनलार्ज वर्जन. सो यहां पे मेरा y एक्सिस पे क्या था? JPX, सॉरी JPX नहीं, PX. यहां पे था PX, दैट इज द होल कॉन्सेंट्रेशन, और मेरा x एक्सिस पे था डिस्टेंस, एंड द ग्राफ वाज लुकिंग लाइक दिस. इट वॉज लुकिंग लाइक दिस. यहां पे मेरा डिस्टेंस था W, एंड यहां पे डिस्टेंस था 0, एंड द वैल्यू ऑफ द होल कॉन्सेंट्रेशन एट W was P0, एंड द वैल्यू ऑफ द होल कॉन्सेंट्रेशन Px एट x equals to 0 was P of 0. अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे होल करंट डेंसिटी बोलना होगा. अब देखो, होल करंट जो डेंसिटी होता है, the whole current density Jp, this Jp is defined by a equation, a well-known equation for the diffusion current for the hole is minus Q into dP, capital DP, into dP by dx. So what does this mean? ये Q क्या था? ये Q मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is this dP? ये dP क्या था? This dP was the diffusion coefficient for holes. ये holes का diffusion coefficient था, और ये वाला पार्ट क्या था? dP by dx. What was dP by dx? dP by dx का मीनिंग था आपका होल concentration gradient. दिस वॉज होल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब ये Q तो कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये भी मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी होगा ये वाला पोर्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द होल कॉन्सेंट्रेशन. तो अब देखो, ये जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं दो रीजियन में डिवाइड कर रहा हूं. दिस इज रीजियन नंबर 1, एंड दिस वन इज द रीजियन नंबर 2. सो रीजियन नंबर 1 पे मेरा जो होल कॉन्सेंट्रेशन है, that is decreasing with respect to x, and region number 2 पे the whole concentration is constant with respect to x. तो जब भी मेरा whole concentration constant होंगे for region 2, so we can say that here the dP by dx जो concentration gradient होगा whole का, that will be 0, because there is no change in the whole concentration with respect to x. So that's why dP by dx is 0. Similarly, here you can see that the dP by dx value क्या होंगे? इसका स्लोप वैल्यू आएगा. यहां से मेरा इसका जो स्लोप होंगे, that slope will give the dP by dx जो मेरा यहां पे कांस्टेंट है. तो स्लोप इज कांस्टेंट, सो ये भी मेरा कांस्टेंट होंगे. And this is nothing but the slope of the graph for the region 1. So now for the region 1, what we can see, region 1 के लिए मेरा जो JP का वैल्यू होगा, JP, this JP value with respect to x
कैन बी रिटन एज माइनस क्यू तो था, उसके साथ मेरा dp था। अब ये dp बाई dx जो है इसको मैं लिख सकता हूं p x इक्वल्स टू 0 पे मेरा होल कॉन्सेंट्रेशन, x इक्वल्स टू w पे मेरा होल कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज द होल कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल्स टू 0। यहां पे नहीं लिख के मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि यहां पे छोटा सा है, तो इसको मैं लिखना चाहता हूं इस तरीके से कि यहां पे होगा मेरा होल कॉन्सेंट्रेशन px एट x इक्वल्स टू 0 माइनस px एट x इक्वल्स टू w, ऐसा आएगा। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिफरेंस, सो 0 माइनस w, तो 0 माइनस w। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ jpx। अब jpx देखिए यहां पे px एट x इक्वल्स टू 0 क्या था, p0, सो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू इंटू dp, यहां पे होगा p ऑफ 0, और एट x इक्वल्स टू w पे कितना था p0, सो माइनस p0। तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर है, ये वाला वैल्यू लोअर है, सो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन में मेरा नेगेटिव आ रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा जो वैल्यू होगा दैट विल बी प्लस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे dp, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 0 माइनस p0 डिवाइडेड बाई w। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हो, और ये वाला वैल्यू मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा। सो jpx का जो वैल्यू हो रहा है फॉर द रीजन 1 इज दिस वन व्हिच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ इफ आई गो फॉर द रीजन 2, ये जो रीजन 2 है इस रीजन 2 में मेरा jpx का वैल्यू क्या होगा, सो jp ऑफ x अब क्या होता है माइनस क्यू इंटू dp ऑफ dp बाई dx, बट dp बाई dx यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। So there is no change of the concentration of the holes with respect to distance. So that's why this part will be 0. So that means मेरा jpx value will be 0. So for region 2 मेरा jpx value 0. For region 1 the jpx value is this one which is a constant value. अब ग्राफ पे देखिए यहाँ पे क्या है, within ये मेरा region 1 है, this is region 1, दिस इज रीजन 2, यहां पे तो 0 है बट यहां पे नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली इन द रीजन 1 देयर इज अ स्लोप जो कांस्टेंट होना चाहिए था jpx के लिए, jpx क्या था कांस्टेंट था फॉर रीजन 1, बट यहां पे लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होंगे। अब ऑप्शन सी पे जाइए, ऑप्शन सी में जो रीजन 1 है देखिए पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट था, तो ये वाला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे तो आपका 0 है। सिमिलरली ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मेरा 0 वैल्यू था फॉर रीजन 2, रीजन 2 में 0 वैल्यू था, 0 वैल्यू, बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑप्शन डी नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सो इन दिस वे बाय यूजिंग द होल कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वी कैन फाइंड द होल करंट डेंसिटी इनसाइड अ सेमीकंडक्टर. So hopefully you have enjoyed the video. Thank you for watching the video.